किसी ने भी क्या कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको तब तक खुश नहीं कर सकती है कि जब तक आप खुद से खुश नहीं होना चाहते हो। इसी के साथ दोस्तों, मैं हेमा यादव आज आपको बताने वाली हूँ आपको अपने इस वीडियो में गौतम बुद्ध की कहानी। कि गौतम बुद्ध की कहानी में हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन की सीख क्या है, हमारे लाइफ का सार क्या है, हमारे जीवन का सार क्या है। ये दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए मैं करती हूँ स्टार्ट आज की अपनी ये कहानी। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट जाके सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे यहाँ आने वाली और भी मोटिवेशन स्टोरियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, आप रेडी हो जाइएगा मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। तो एक बार एक व्यक्ति, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, वो गौतम भगवान के पास आया। तो उन्होंने भगवान जी से कहा कि क्या भगवान गौतम बुद्ध, क्या आप मेरे को एक बात समझा सकते हैं, आप मुझे एक जीवन का सार समझा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल समझा सकता हूँ। उन्होंने बोला अगर आप मुझे मेरी लाइफ का सार है जो वो अगर आप मुझे आसान शब्दों में समझा दें तो आपकी बहुत ही महान कृपा होगी। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं समझा सकता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो गौतम बुद्ध ने कुछ सवाल पूछे। उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका कोई बेटा है। तो उस युवक ने कहा कि हाँ मेरा बेटा है। फिर उन्होंने उसके बाद बोला कि आपके कोई भाई का बेटा है। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे भाई का भी बेटा है। अब उन्होंने तीसरा सवाल उनसे ये किया कि आपका कोई पड़ोसी है। कि हाँ मेरा पड़ोसी है, क्या उसके भी बेटा है। बोला हाँ बेटा है। तो उन्होंने फिर पूछा ऐसे व्यक्ति को जानते हो, ऐसे इंसान को जानते हो जो आपको नहीं जानता हो लेकिन आप उसको जानते हो और उसका भी बेटा हो। तो उस युवक ने सोचा, बोला हाँ हैं ऐसे बहुत से हैं जिनको वो मेरे को नहीं जानते लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला क्या आपके बेटे को अगर कुछ हो जाता है तो क्या करोगे आप। उस व्यक्ति ने थोड़ा सोचा थोड़ी देर के लिए, तो वो एकदम से शॉक हो गया। उसने सोचा कि मेरी तो पूरी दुनिया ही चली जाएगी, मेरी तो पूरी दुनिया ही लुट जाएगी, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा जो बेटा है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। अगर मेरा बेटे को कुछ हो जाता है तो मैं खुद ही मर जाऊँगा, मतलब मैं इतना दुख सहन नहीं कर सकता। उन्होंने बोला चलो कि अगर आपके भाई के बेटे को कुछ हो जाता है फिर आपको कितना दुख होगा। उसने बोला हाँ देखो दुख तो होगा लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना मेरे बेटे को जाने से हुआ है, लेकिन दुख तो होगा, ये बात तो सही है। उन्होंने बोला चलो। उन्होंने फिर बोला कि अगर आपके पड़ोसी के बेटे को कुछ होता है तो आपको कितना दुख होगा। फिर भी वो सज्जन व्यक्ति ने यही कहा कि हाँ मेरे को थोड़ा कम दुख होगा लेकिन दुख तो होगा ही, क्योंकि वो पड़ोसी का बेटा है तो लगाव तो थोड़ा बहुत होता ही है। उन्होंने बोला चलिए ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है कि अगर बारी आती है उस व्यक्ति की जिसे कि आप जानते हो लेकिन वो व्यक्ति आपको नहीं जानता, अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपको दुख होगा। उस व्यक्ति ने एक क्षण के लिए सोचा, थोड़ा दिमाग में बोला नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं होगा दुख, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो इसे नहीं जानता है लेकिन ये जानता है, ना ही कभी मिले नहीं कभी जुले नहीं देखा, तो क्या मतलब है दुख क्यों होगा। सॉरी, उन्होंने बोला मेरे को दुख नहीं होगा, मेरे को दुख नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने फिर एक क्वेश्चन किया कि बताओ कि आपका बेटा कभी समुद्र किनारे गया है, समुद्र की लहरों के पास जाकर उसने रेत में कोई घर बनाया है। तो उन्होंने बोला हाँ बनाया है मेरे बेटे ने, कि कई बार जो लहरों के आने से वो घर जो बनाता है वो ख़राब हुआ है। उन्होंने बोला जी बिल्कुल हुआ है। क्या उसको देखकर जो वो लड़का है आपका बेटा वो रोया है। बोला हाँ वो तो दुखी होता है और रोता भी है। क्या उसको देख के आप कभी रोए हो, आपको दुख हुआ है। बोला नहीं मेरे को तो दुख हुआ और ना ही मैं कभी रोया। उसने बोला अच्छा ये बात है, चलो कोई बात नहीं है। अब इसके बाद अब बारी आती है कि अगर आप भी उस बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह अगर आप भी दुखी हो जाते। यहाँ पे फिर से गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप भी अपने बेटे की तरह अगर ऐसा करते हो, जैसे कि आपका बेटा रोता है सेम वैसे ही अगर आप भी रोते तो आप में और आपके बेटे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। कि आप भी अपने बेटे की तरह, जो कि लहरें आने से उसका घर पूरा ख़राब हो जाता है वो रोता है, अगर आपने वैसा ही किया तो कोई फ़र्क नहीं रहता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इन संसार में सब हर चीज़ ही टेम्पररी है। यही हमारे जीवन का सार है, यही हमारे लाइफ का सार है। और आप उस पेड़ की तरह बनिए। वो कही जाती है, एक बात भी कही जाती है ना कि आप तरह बनिए एक बहुत से बड़े पेड़ की तरह, जिस पे बहुत सी चिड़ियाँ आती हैं, अपना घोंसला बनाती हैं, अपना घर बनाती हैं, रात भर उस पर डेरा डालती हैं, लेकिन सुबह उड़ जाती हैं। क्या वो पेड़ जो है वो उसे न्योता देता है कि आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आके आप मेरे से नहीं जाइए, आप मेरे साथ ही रहिए। या फिर वो पेड़ उन चिड़ियों को बुलाता है, बिल्कुल नहीं। उससे पेड़ को तो ये भी आस नहीं होती है कि क्या आगे चल के ये चिड़िया मेरे पास वापस आएंगी या नहीं आती। क्योंकि दोस्तों यही संसार का सत्य भी है और यही हमारे जीवन का भी सार है। और ये बात ना पेड़ को पता होती है कि ये सब कुछ टेम्पररी है, तो हमें क्या ये सब कुछ टेम्पररी है
तो हमें यहाँ पे दुखी होकर करे भी क्या। तो अगर ये बात दोस्तों आप भी बहुत ही जल्द समझ जाते हैं कि अगर आप ये बात समझ सकते हैं और ये जान लें, तो मैं यहाँ पे आपसे ये बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि इससे भले ही आपको भले ही कुछ नहीं हो, लेकिन जो आपके दुख का जो लेवल है वो वाकई में कम ज़रूर हो जाएगा अगर आपने इस स्टोरी को थोड़े ध्यान से सुना और समझा होगा। क्योंकि इस संसार में सब हर चीज़ ही टेम्परेरी है, हर आई है, तो हमें कुछ ज़्यादा लोगों से। और हाँ, एक बात और बताना मैं चाहूँगी आपसे कि हमें दुख भी उन्हीं लोगों का होता है जिनसे हम अटैच होते हैं, जिनसे हमारा अटैचमेंट ज़्यादा होता है, और यही हमारे जीवन का सार है। तो दोस्तों, मैंने आपको सुनाई थी एक छोटी सी स्टोरी, और इस छोटी सी स्टोरी में आज मैंने आपको बताया था कि लाइफ का सार क्या होता है। तो इसी के साथ में आज दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कुछ कर गुजरो ऐसा कि दुनिया कहना चाहे आपके जैसा।